इजहार करेंगे, वो तो उसके टाइटल में लिखा है गुजरांवाला का सदर है वो पीटीआई। मैं तो खुद पिटीशन को देख आप कह रहे हैं वो किसी इंडिविजुअल ने फाइल कर दी होगी, इंडिविजुअल ने फाइल की, पीटीआई की नहीं है ये बात। डोंट उसको आप डिसोन कर रहे हैं, वो तो उसने लिखा है। तो हम ये आपकी लॉ पेशावर वाली पिटीशन को क्यों ना तस्वर करें कि वो भी इंडिविजुअल ने फाइल कर दिया। फिर वो तो पीटीआई लिखा है एंड आई एम उसने भी लिखा है। नहीं एनीवे वो उसमें सर हुआ ये कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं वो दूसरी मैं पहले 5 मेंबर की बात कर रहा अब वो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि ये चूंकि ख्वाजा साहब या जवाद हसन साहब, जस्टिस जवाद हसन साहब, उन्होंने कहा कि आपने वो ये 215 को चैलेंज ही नहीं किया है। वो तो कहा उन्होंने, आपने नहीं, वो जो भी पिटिशनर था, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि मैटर चूंकि पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट वो भी बात की टेकन कॉग्निसेंस, तो आई डोंट वांट टू मगर उन्होंने ओपिनियन भी दे दिया अपना दे दिया। वो ठीक है, उनको देखें ये एक चीज करना चाहिए थी, दूसरी ठीक है, तो उन्हें दोनों चीजें कर दी। बट बेसिकली मैं उसको जरा पॉजिटिव देखता हूँ और मैं कहता हूँ चलिए उसको नजरअंदाज करें 2 मिनट के लिए, मगर वो दूसरी क्या थी जो 2 पिटीशन उसकी बात थी। जो पहला ऑर्डर था, जो पहला ऑर्डर पास किया था, वो पास किया था इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें ये कहा था कि आप 20 दिन के अंदर पहला इलेक्शन हमारा कलअदम करार दे दिया उन्होंने जी। हमने जिस तरह मैंने कहा फैसला किया कि हम ये तो इलेक्शन करा लेते हैं, कम से कम उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, बट वी विल चैलेंज दिस ऑन द लीगल ग्राउंड्स इन लाहौर इसलिए बिकॉज वहाँ एक फुल बेंच बना हुआ है डीलिंग विद। हम ये नहीं कह रहे कि क्यों चैलेंज किया आपने लाहौर में, जब वो अंडर चैलेंज था लाहौर में जी, वही लिस्ट वही इशू ऑफ पिशार कैसे ले गए ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द पिशार, वो लिस्ट नहीं लेके गए। दैट इज वेयर द रॉन्ग इंप्रेशन वाज मेड, दैट लिस्ट वाज नेवर टेकन बाय अस, दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर वी चैलेंज्ड। उसके बाद हमने पेशावर में जब ये किया दिस पर्टिकुलर इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन, तो ईसीपी ने हमें ये नोटिस दे दिया कि आपका ये इलेक्शन भी हम शायद ना माने। सो हमने उसको रोकने के लिए हम चले गए पेशावर हाई कोर्ट। नहीं तो लाहौर में क्या कमी थी सर? कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं है, बट कंकरेंट जुरिसडिक्शन चला रहा है ना पुराना, कोई नया इशू तो उन्होंने नहीं खड़ा कर दिया। बट इट वाज नाउ रेलेवेंट ओनली टू दिस पर्टिकुलर, कि ये इसमें क्या इनको गलती नजर आई। पहले की गलती तो चले हम भुगतेंगे या उसको करेंगे बहस, इसमें क्या गलती लगाई हमने? वी वेंट टू द पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट ने क्या कहा? व्हाई? बिकॉज दैट वाज अ कंकरेंट फाइंडिंग एंड इट वाज माय चॉइस. It was by choice. We wanted to go there, so we went. Plus, how can you do that? So 3 of the petitioners, एक तो पेशावर में था और 3 of the petitioners जो थे वो वहाँ के ही हैं, KPK के. So अफगानिस्तान के होते तो अफगानिस्तान चले जाते. I don't know what I would have done, लेकिन basically that was the reason. As I'm saying. अब हुआ ये सर कि जब हम गए पेशावर हाई कोर्ट, तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा नहीं, मैं ये इलेक्शन कमीशन को नहीं रोकता, आप इलेक्शन कमीशन को कह दें कि आप फैसला करें, देन वी विल लुक एट इट। सो हाई कोर्ट ने वो डिस्पोज ऑफ कर दी पिटिशन। जब इलेक्शन कमीशन के पास वापस गए, उन्होंने ये फैसला कर दिया, सो वी वेंट बैक टू द हाई कोर्ट अगेन। बट Lahore is still pending. We checked with the people. They said yesterday it was fixed, both the petitions, before a 5-member bench. जी it was. और बल्कि आपके I think ऑफिस ने गलत बताया आपको शायद कि it was I who sought the adjournment. I had actually gone from Peshawar to Lahore to attend those cases. लेकिन हुआ ये कि वो बेंच खुद ही डिस्चार्ज हो गया। ठीक, सो पेंडिंग तो है ना? पेंडिंग है। वी इंटेंड टू विथड्रॉ दैट बिकॉज इट इज बिकम इन्फ्रक्चुअस, बट दैट अगर जब लगता है तो वी विल डू दैट, बट it is not something that is connected directly with this as we speak. So वो एक but just telling you, according to Mr. Makhdoom Ali Khan, the same matter directly in issue is sub judice before Lahore High Court, and ये उनका contention ICA में था। नहीं वो other case, not this one. नहीं, हम WP उसकी बात कर रहे हैं। ये WP वो I think I don't know why. नंबर बताता हूँ आपको, 8117120323, which was clubbed with WP 332 of 2018. Sir, if my learned क्या इशू है? आप थे, आप इसमें काउंसलर हैं मुझे। If my learned friend नहीं, इसमें क्या इशू क्या है इन दो में?
सर उसमें एक में इशू ये है कि जो इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना केस में, वो तो अलग हो गया जी। अब WP 1171 का बताइए। एक है जिसके अंदर इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है कि यू विल नॉट, नोटिस दिया कि यू विल नॉट बी अ पार्टी हेड, एंड आप क्योंकि पार्टी हेड नहीं है तो यू कैन नॉट फंक्शन और कैरी ऑन। जो ऑर्डर पेश किया आपने देखे नहीं, वो इलेक्शन के बारे में जी। और एक है सर 3-4 है ना, एक है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि है पहला जो ऑर्डर था 23 वाला, जिसके अंदर ये लिखा था कि आपका पहला इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं। वो वाली वो तो है, उसको उसी की बात कर रहे हैं सर। वो आइडेंटिकल नहीं है इसके, दैट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस इलेक्शन, that is not relatable to this particular election or these allegations. Naturally, it could not be related to this elections, nor these allegations, because this election took place subsequently. Correct. But the chain goes back to the same. तो चेन की आप बात कह सकते हैं कि वो अगर आप उस तरह देखें, but it does not stop me from going to any other. Okay. The only question is कि whether the Peshawar court had the territorial jurisdiction. Mr. Mahdum Ali Khan candidly conceded candidly conceded that it does, provided you had not invoked the jurisdiction of the Lahore High Court and the matter was pending there. That's his contention, right or wrong? My contention is very simple answer to that whenever there is a concurrent jurisdiction between 3 or 4 courts, the litigant has an option to choose any one of them. Having chosen, you have to stick with it. Yes, and it is for the court to determine that you want to continue. Jisa Jawad Sahab ne kaha कि I don't want to continue with this case because it is already pending before Peshawar High Court. Propriety demands I should not do it. They can decide that. There's no quibble with that proposition. That is fine, provided it's the same case. Provided it is the same case between the same parties, of course. But उसकी कॉपी है रिट पिटिशन WP क्या नंबर है इसका? हाँ? लगाई हुई है शायद, नंबर देखो। आगे सर, अब आ गया जी क्वेश्चन। So I will not then, if your lordship wants, I'll tell the judgments of the territorial jurisdiction because वो एक sequence में है. But if that's been conceded कि territorial jurisdiction Peshawar High Court की थी, तो then I don't want to waste the honorable court's time. No, he's not conceding. He is contesting. He's saying if there was no case Lahore, fine, go to Peshawar. But when the case you chose Lahore, now stick to Lahore. That's what he's saying. That's what he's saying, but as far as the territorial jurisdiction of the कि थी कि नहीं थी, independent of the independent तो नहीं कर रहे ना, वो ये बात ये कह रहे हैं, so जो मैंने आपको बता दिया. My submission is this on that point. I am giving the judgments only to your lordships, and it started with PLD 68 Supreme Court 387 on the point of territorial jurisdiction. On this point, when two courts have concurrent jurisdiction, you invoke one, can you go to another one? That's one बताएं. वही है, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ. PLD 68 Supreme Court 387 and then 2009. कोई आप पेज तो पढ़े ना इसका. सर मैं I don't want to read this because आप पढ़ लेंगे, वक्त नहीं मिलेगा ना पढ़ने का. या तो आप अबैंडन कर रहे हैं या हमें कोई पेज बताएं. अब पूरा हम जजमेंट कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? चलिए ठीक है सर, पढ़ लेते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं. मैं तो I was just trying to say that this is not a point that I am going to insist too much on. वो जुमला बता देना, वो वाला किधर लिखा है कि दो कोर्ट में जुरिसडिक्शन इन्वोक कर लें, फिर भी आप दूसरा कर सकते हैं. जी How much longer time? Sir, I'm going to try and end. I'm trying to end fast because our time with the symbol issue is. मैं आपको पुश इसीलिए कर रहा हूँ. मैं तो सर कोशिश कर रहा हूँ कि 15-20 मिनट ठहर जाए. क्या करें? क्या करें? मैं तो I'm just trying to finish this faster so that I can actually try and get a judgment so that we can decide which way we have to go. Because time factor is, I've been told, is very important. So your lordship will see that
If your lordship looks at page 7 at PLD, ये वाला तो खत्म कर लेना 68। जी, मैं आपको शॉर्ट टू कीप द टाइम शॉर्ट, नहीं हम फिर नहीं पढ़ेंगे ये, आप ना पढ़े सर बेशक, फिर छोड़ दें। मैं आपको रेलेवेंट है, मैं बोलूंगा बात है तो वो पढ़ लेना। ठीक है सर। मैं आई थिंक 209 CLD 1498 अगर आप खोलें। कौन सी? PLD 2009 CLD 1498, ये LPG एसोसिएशन केस है। ये तो लाहौर हाई कोर्ट का है। इस केस को सुप्रीम कोर्ट का है जजमेंट जी, इसी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर और हर कोर्ट ने उसके बाद फॉलो किया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है, दैट ऑल्सो योर लॉर्डशिप विल सी, बट आई जस्ट वांटेड टू रीड 1 को। ये LPG केस है फेमस, उसको फॉलो किया जाता है। किस पॉइंट पे? ये पॉइंट ऐसे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पे नहीं, वो उसपे आप जनरल प्रिंसिपल हमें ना दीजिए ना जी, वो तो हम आपसे एग्री कर रहे हैं। आपको जो सिर्फ सिंपल जो उन्होंने उनका ऑब्जेक्शन मैंने आपके खिदमत में पेश कर दिया कि उसका जवाब दे दीजिए। मेरा जवाब तो सिंपल ऐसे कि दैट डज नॉट। आपका ये कहना है कि अगर मैं कर भी दूं इनिशिएटेड लिटिगेशन फिर भी मैं जा सकता हूं, इस पे कोई मुझे प्रेसिडेंट दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं सर कि मेरा प्रोपोजिशन सुन लीजिए, बिकॉज आई थिंक मे बी आई एम नॉट दैट क्लियर। My proposition is if there are two concurrent jurisdictions of high courts and Pakistan का system ऐसा है कि हमारी provinces हैं, ठीक। To me each high court is a supreme court of that province. ठीक। Now if there are two high courts with concurrent jurisdiction, both will have a right. We agree with you. Okay. Number two, if I have filed a case, if a person has filed a case in one high court and on the same subject matter, without any difference, a second case is filed in the second high court, propriety demands that the second high court should say that the first high court is dealing with this matter and I don't want to deal with it and send it back. No, propriety of the petitioner demands that he restricts himself to the court that he elected to go in first. No, but maybe say Suppose एक हाई कोर्ट में आपने पिटिशन फाइल कर दी, ठीक है, आपको स्टे चाहिए जी। अब ये इलेक्शन नहीं, एक आम बात कर रहे हैं जी, उधर से आपको स्टे नहीं मिलता है, कोई एक्साइज ड्यूटी लग गई, कोई कस्टम्स ड्यूटी लग गई, कुछ भी हो गई, तो आपने कहा चलो यार मैं फला हाई कोर्ट चलता हूँ, वहां मैं स्टे ले लेता हूँ जी। ये हम आपको इजाजत नहीं देंगे ऐसे असूल। वो तो सिर्फ देखें, या तो आप उसको डिसमिस करवाएं, विड्रॉ करवाएं, जो भी, आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, बट आई एम सेइंग जब आपने एक चीज का इंतखाब कर लिया देन फिर आप उस पे उधर से हट नहीं सकते हैं सर। बिल्कुल सही। अगर तो एक हो सकता है कि दो अलग अलग लोग, एक शख्स ने वही लेवी बलूचिस्तान में चैलेंज कर ली, उसने सिंध में कर ली, तीसरे ने लाहौर में कर ली, मगर वही शख्स तीनों जगह नहीं कर सकता है। लेकिन सर क्वेश्चन इज रियली कि इट हैज टू बी द सेम कॉज ऑफ एक्शन. It is very straight. I'm very clear here. In your case, what is the cause of action? Cause of action in the first case is my first election. Election is the cause of action. नहीं सर, इलेक्शन तो इतना हर इलेक्शन होता है सर. If I am supposing मेरे nomination papers जो हैं same nomination paper on the same ground have been rejected in Mianwali or in Islamabad or in Lahore, I will file 3 petitions on the same issue but on different cause of actions. Yes. Right? And there could be a conflict ultimately in 3 judgments. But you can't go to Peshawar. Supposing I'm Pushab से लड़ रहा हूँ मैं, तो I'll go there. या अगर उसके सूबे में आता है तो उधर जाएगा. तो मैं कह रहा हूँ कि territorial jurisdiction है, then question will be cause of action. Cause of action कौन सा वाला? ECP